दोस्तों आप सभी को राम राम। कल देखिएगा हम लोगों ने डिस्कशन किया था निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। बहुत सारे लोग देखिएगा समझ नहीं पा रहे हैं, बट द थिंग इज आपको देखिएगा मार्केट खुलता है ग्रीन, देन आफ्टर दैट सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलती है। तो यही कहते हैं कि ये चीज़ें जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो कि मार्केट इस समय देखिएगा चॉपीनेस में है, मतलब प्रीमियम मेल्ट ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी ट्रम्प साहब की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आ रहा। जो अब आपको पता है ट्रम्प अभी थोड़ा सा साइलेंट मोड पर चले गए, इसीलिए मार्केट डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा है। बट डेटा आना स्टार्ट हो चुका है। आज डेटा आया है, ऐसा बड़ा शॉकिंग डेटा आया है, उसका भी इम्पैक्ट कल आपको फ्राइडे को देखने को मिलेगा। तो सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और निफ्टी 50 तो एटलीस्ट ओवर सोल्ड जोन में है, निफ्टी बैंक देखिएगा फ्लैट है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा होगा? यूएस इन्फ्लेशन के नंबर कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत बड़ा टर्न अराउंड मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ पूरी तरीके से आपको फोकस करनी है, इससे बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे ही इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे तुरंत इंपैक्ट पड़ेगा, फेड पे भी तुरंत इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फिर अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो इसमें भी बहुत बड़ा जो इवेंट है वो यही है, यूएस इन्फ्लेशन के नंबर। देन आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे चाइना का जो देखिएगा लूनार ईयर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें काफ़ी दिन तक चाइना का स्टॉक मार्केट बंद रहेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हैं पूरे स्टॉक मार्केट के लिए, जिनका असर पड़ेगा। अब प्रॉब्लम वाली चीज़ क्या है कि निफ्टी 50 पूरी तरीके से ओवरसोल्ड जोन में है। आपको कल 25,840 का लेवल बताया था, वो देखिएगा अचीव हो चुका है, देख सकते हैं आप। और इवन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे लेवल और भी देखने को मिले थे। इवन सेंसेक्स में भी देखिएगा काफ़ी अच्छे लेवल देखने को मिले थे। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो अभी स्ट्रेंथ है, लेकिन जिस दिन निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ थोड़ी सी डाउन होगी, जिस दिन भी, कल या कभी भी आने वाले दिनों में, तो उस दिन निफ्टी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि निफ्टी पूरी तरीके से वीक है, आईटी वीक है, रिलायंस वीक है, और निफ्टी में आईटी और रिलायंस वीक है, तो इसका मतलब निफ्टी देखिएगा अपने उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा है। और यहाँ पे अगर एचडीएफसी बैंक और देखिएगा बैंक भी ढीले होते हैं थोड़े से, तो उसका असर और ज़्यादा पड़ जाएगा। और अपडेट कुछ ऐसा आया है जो आपको पता होना चाहिए। तो अपडेट आ चुका है, जनवरी के रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर आए। अब आपको पता है इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर आए, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम ये चीज़ बहुत बड़ी हुई है कि जो एक्सपेक्टेशन की गई थी उससे कहीं ज़्यादा नंबर आ गए। मतलब ज़्यादा ही बड़ा अपटिक देखने को मिल गया है। मतलब ये इतना सोचा नहीं गया था, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा अपटिक देखने को मिल चुका है। जो चीज़ माइनस में थी फिर थोड़ी सी प्लस में आई, अब वो देखिएगा 2.75% आ चुकी है, प्रिंट अंडर अ न्यू सीपीआई सीरीज। और आप सबसे बड़ी चीज़ ये देखोगे कि ये देखिएगा जो आरबीआई का बैंड था उसमें आ गया है, मतलब आरबीआई की बैंड की रेंज में आ गया है। 4 से अभी भी कम है, बट ये जो अचानक से स्पाइक आया ना, वो सीधा देखिएगा आप कॉशियस करेगा, कॉशियस मोड में ले जाएगा आरबीआई को। जो आरबीआई एकदम देखिएगा लीनियंट था, बिल्कुल रिलैक्स देखने को मिल रहा था, रिलैक्स मूड में देखने को मिल रहा था, अब वो थोड़ा सा देखिएगा उसका असर देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि डेटा अभी आया है, तो इम्पैक्ट कल देखने को मिलेगा। तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी कल भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके का डेटा एक्सपेक्टेड नहीं था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का डेटा एक्सपेक्टेड नहीं था। फूड वेट जो है थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, और अगर आप देखेंगे अदर कैटेगरीज जो नॉन फूड कैटेगरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, तो उसका ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। और आपको पता है ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं जापान से टेंशन आ रही है। मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले जापान से टेंशन आएगी, और जापान से टेंशन बैंक ऑफ जापान से आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि कई सारी चेंजेस बैंक ऑफ जापान के नॉमिनी और गवर्नर को लेकर चेंजेस होने हैं, जिस कारण से देखिएगा जापान के मार्केट और एशिया के मार्केट काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं, काफ़ी ज़्यादा देखिएगा नर्वस देखने को मिल रहा है आपको। और इसके अलावा यूरोप के भी मार्केट अच्छे नहीं हैं, देख सकते हैं आप, यूरोप के मार्केट में भी पेन देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा अगर देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट अप है, तो इनका सबका देखिएगा कंबाइंड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा सीपीआई नंबर्स का। तो आप देख सकते हैं तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस रहेंगे वो देखेंगे 25,940 का रहेगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट रहेंगे वो रहेंगे देखिएगा 25,740 और देखिएगा
25 देखिएगा 660, ये पर्टिकुलर सपोर्ट रहेंगे जिस पे आपको फोकस करना है निफ्टी 50 के लिए। निफ्टी बैंक के लिए अगर आप बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 6880 ये रेजिस्टेंस रहेगा। नीचे की तरफ देखिएगा जो है 60 देखिएगा 660 और 60 देखिएगा 500, इसके नीचे जब मार्केट जाएगा तो प्रेशर बढ़ सकता है, तो इस पे फोकस ज़्यादा करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलेगा। थैंक यू सो मच।